दोस्तों मिली एक 20 साल की यंग और हार्ड वर्किंग लेडी से जिसका नाम है मोनिका, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। मोनिका एक फुल ऑफ लाइफ गर्ल है जो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहती है और जिसका बिगेस्ट पैशन है फोटोग्राफी। बिसाइड्स की मोनिका एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, स्टिल उसने इंटरनेशनली तो क्या नेशनली भी बहुत ही कम ट्रैवल किया है। उसने ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन तो इसीलिए किया था ताकि वो काम के साथ साथ ट्रैवल भी कर सके, लेकिन जल्दी ही उसे ये भी रियलाइज हो गया कि उसकी जॉब ही उसके पैशन के आड़े आ रही है। उसका दुनिया ट्रैवल करने का सपना और फोटोग्राफी का पैशन धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। तो यही सब एक दिन वो अपने फ्रेंड रोहित के साथ डिस्कस कर रही होती है। देन रोहित उसको कुछ एडवाइसेस देता है जो कि हमेशा के लिए उसकी लाइफ चेंज करके रख देती हैं। सबसे पहली एडवाइस रोहित मोनिका को देता है कि उसे 2 सेविंग्स अकाउंट खोलने चाहिए, जिसमें से एक वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यूज करेगी, जैसे कि कैमरा के लिए लेंस लेना एटसेट्रा, और दूसरे में वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसे सेव करेगी। उसके बाद सेकंड एडवाइस वो मोनिका को देता है कि तुम जो डेली की 400 रुपए की कॉफी पीती हो उसे तुम्हें पीना छोड़ना होगा, बिकॉज वो तुम्हारी सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करती है। लॉन्ग टर्म में उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में, और इसे छोड़ने से तुम सीधा सीधा 4800 रुपए महीने का सेव कर पाओगी, जिन्हें कि तुम फिर इन्वेस्ट कर सकती हो। देन लास्ट एडवाइस वो मोनिका को देता है कि तुम कल ही ऑफिस जाओ और अपने बॉस से कहो कि तुमने एक कस्टमर एग्जेक्टिव नहीं बल्कि एक ट्रैवल गाइड बनने के लिए ज्वाइन किया था और तुम वही बनना चाहती हो, और तुम्हें वो गाइड क्यों बनाए उसका रीजन भी उन्हें दो। मोनिका हमेशा से ये कहना तो चाहती थी, लेकिन जॉब खोने के डर से उसने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन अब मोनिका ने डिसाइड कर लिया था कि वो बदलाव चाहती है, इसलिए वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है, बॉस को सब बताती है और उसका बॉस कन्विंस भी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि तुम जहां भी जाओ वहां से मेरे लिए कुछ लाना होगा। देन वो सेकंड स्टेप लेती है और 2 सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेती है और अपनी कॉफी पीने की आदत को भी धीरे धीरे करके क्विट कर देती है। कट टू सीधा अब चलते हैं 40 साल आगे। मोनिका अब 60 की हो चुकी है। उसने कई सारी कंट्रीज घूम ली हैं और काफी सारी मेमोरीज बनाई हैं, जिन्हें कि उसने अपनी फोटोज में कैप्चर करके स्टोर कर लिया है, और अब वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रही है। मोनिका की 4800 रुपए की मंथली सेविंग और इन्वेस्टिंग, या फिर आप SIP भी कह सकते हो, उस पे उसे 12% के कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिस कारण उसके पास 5.7 करोड़ रुपए का कॉर्पस भी जमा हो चुका है, एंड शी इज लिविंग अ वेल्दी लाइफ नाउ। अब आप सोचोगे कि हु इज मोनिका और मैं क्यों इसकी स्टोरी आपको सुना रहा हूं। तो दोस्तों आपके इन सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको मोनिका के 3 और दोस्तों की स्टोरी भी सुनाना चाहूंगा, जिनमें से नंबर 1 स्टोरी है नितिश की, नंबर 2 पे होगी मोहित की, और नंबर 3 पे होगी साहिल की। एंड ऑल्सो लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। तो आगे बढ़ते हैं और सुनना शुरू करते हैं मोनिका के पहले दोस्त नितिश की स्टोरी। नितिश मोनिका के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन एक तरफ जहां मोनिका को अपना पैशन क्लियर था, वहीं नितिश बहुत कंफ्यूज था अपने फ्यूचर को लेकर। उसने बहुत पापड़ बेले, कभी एक जॉब करता तो कभी दूसरी, लेकिन कहीं पे भी उसका मन नहीं लगता। देन एक दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए अचानक से उसके सामने एक वीडियो पॉपअप हुई, जिसमें एक कंसेप्ट के बारे में समझाया होता है, विच इज अबाउट अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड माय गॉश, नितिश फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट से इतना इंप्रेस होता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब जो मर्जी हो जाए वो भी फाइनेंशियली फ्री होगा। उस वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई गई थी, लेकिन जो कोर था वीडियो का वो यही था कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें अपने एक्सपेंसेस को कम से कम रखना होता है और जितना हो सके उतना सेव करके इन्वेस्ट करना होता है। सो ये बात को दिमाग में रखते हुए नितिश एक प्रॉपर प्लान बनाता है। नितिश प्लान करता है कि सबसे पहले तो उसे एक जॉब ढूंढनी होगी, फिर उसे अपने फालतू खर्चों पे कंट्रोल रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। सो नितिश 20,000 पर मंथ पे एक कंपनी ज्वाइन कर लेता है और अपनी सैलरी में से 50% सेव और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम रख पाए। देन वो 28 की एज में शादी कर लेता है और अब वो और उसकी वाइफ दोनों अपनी सैलरी में से 50% सेव और इन्वेस्ट करते हैं, एंड ऐसा वो 20 सालों तक लगातार करते हैं और 40 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। नितिश अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और अब वो केवल अपना पसंदीदा काम ही करता है। उसमें उसकी इनकम तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है। तो दोस्तों ये थी मोनिका के दोस्त नितिश की कहानी, जिसको सुनाने का रीजन भी आप जल्दी ही जानोगे। लेकिन उससे पहले इन्हीं के ग्रुप के एक और दोस्त मोहित की स्टोरी भी जल्दी से सुन लेते हैं। मोहित का दुनिया देखने का नजरिया इन सब लोगों से अलग था, जहां सभी कन्वेंशनल वे चूज करने को समझदारी मानते थे, यानी कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, एक नामी कॉलेज से एक फैंसी डिग्री लो, देन एक सिक्योर जॉब करो। वहीं मोहित हमेशा से सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करता आया था। रिस्क लेने से वो कभी पीछे नहीं हटता था और उसके अकॉर्डिंग रिस्क लेना मतलब एक सिंगल इनकम पे पूरी तरह से डिपेंड होना है। इसलिए मोहित कन्वेंशनल वे से हटके डिफरेंट वे चूज करता है। मोहित एंटरप्रेन्योर बनता है। मोहित अपने अर्ली 20s में कुछ टेक कंपनीज चालू करता है और काफी उतार चढ़ाव फेस करने के बाद उन्हें कामयाब भी कर लेता है, एंड देन 5 साल बाद उन्हीं बिजनेसेस को $multi-million में सेल कर देता है। फिर मोहित अपने उन पैसों में से कुछ पैसों से अपने लिए एक शानदार घर बनाता है। बाकी बचे हुए पैसों को वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता है, डेट और इक्विटी फंड्स में, एंड नाउ ही इज लिविंग अ फाइनेंशियली फ्री लाइफ।
उसने सिर्फ 5 साल कड़ी मेहनत करी है, रिस्क लिया है और अब उसे बाकी की जिंदगी अपने फाइनेंसेस की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब लास्ट फ्रेंड साहिल की कहानी बची है, जो कि सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। साहिल ना तो मोहित की तरह ज्यादा रिस्क लेना चाहता था और ना ही मोनिका और नीतीश की तरह अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जॉब करने में लगाना चाहता था। इसलिए उसने एक बीच का रास्ता चुना। कॉलेज कैंपस से ही उसकी एक कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई। उसने कंपनी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि उसका खर्चा पानी कंपनी की सैलरी से निकलता रहेगा और साइड में वो कोई स्किल भी सीखता रहेगा। इसलिए उसने प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जॉब के साइड बाय साइड सीखना शुरू कर दिया और जल्दी ही वो उसमें एक्सपर्ट भी बन गया। उसने साथ ही कुछ वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स लेना भी स्टार्ट कर दिया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे उसकी रैंकिंग अच्छी होती गई और उसे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए। उसने 1 साल बाद जॉब छोड़ दी और फुल टाइम वीडियो एडिटिंग करने लगा। 3 साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद उसने अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपया कमा लिया, क्योंकि वो एक 10 मिनट की वीडियो को एडिट करने के 10,000 रुपए चार्ज करता था और उसने टोटल 1,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। इन 1 करोड़ में से 50 लाख उसने अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं और बाकी के वो अपने लग्जरी और कंफर्ट के लिए यूज करता है। वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए पैसे कमा रहा है और फाइनेंशियली भी फ्री हो चुका है। मतलब अब उसे अपने फाइनेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो चाहे तो कुछ डेज ऑफ भी ले सकता है बिना अपने एक्सपेंसेस की चिंता करे। दोस्तों वैसे तो ये चारों स्टोरीज फिक्शनल हैं, लेकिन रियलिटी में अगर किसी को एक गुड लाइफ जीनी है तो यही 4 तरीके हैं ऐसा करने के। नंबर 1 है मोनिका का तरीका, जिसमें आप बस अपने छोटे मोटे यूजलेस एक्सपेंसेस को कट करते हो ताकि आप उतने पैसों को सेव कर पाओ। लॉन्ग टर्म में ये तरीका आपको फाइनेंशियली फ्री कर देता है, लेकिन इस तरीके की डाउनसाइड ये है कि इस तरीके से आप लगभग अपनी पूरी लाइफ एक ही जॉब में लगा देते हो, बिकॉज वही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन अगर आप मोनिका की तरह ब्रेव और स्मार्ट हो तो आप जॉब के साथ साथ भी इंजॉय करने का तरीके ढूंढ लोगे। तरीका नंबर 2 है नीतीश का तरीका, जिसमें आप एग्रेसिवली पैसे सेव करते हो और मोर देन 50% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते हो। यह तरीका आपको पहले तरीके से थोड़ा जल्दी फाइनेंशियली फ्री कर देता है, लेकिन कीप इन माइंड कि इसके लिए बहुत तगड़ा वाला डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। कुछ साल हो सकता है आपको ऐसी लाइफ जीनी पड़े जो आप कतई पसंद ना करते हो, पर एट द एंड अगर आप अनुशासन रखते हो और अपने कदम पीछे नहीं हटाते हो तो आप काफी जल्दी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव कर लोगे। देन नेक्स्ट है मोहित का तरीका। ये सभी तरीकों में से मोस्ट एक्साइटिंग तरीका है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव फेस करता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये तरीका सभी तरीकों में से सबसे रिस्की भी है और ये कर पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन अगर किसी का बिजनेस में सिक्का चल जाता है तो इतनी जल्दी और इतना अमीर हो सकता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट तरीका है साहिल का तरीका, विच इज इन माई ओपिनियन सबसे सेंसिबल तरीका है। आज वर्ल्ड इस तरीके से डिजाइंड है कि इसे रन करने के लिए स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड ये डिमांड बढ़ने ही वाली है। और जैसे कि साहिल ने किया कि पहले एक जॉब से शुरू किया और साइड हसल करता रहा, और जब उसका साइड हसल उसे उसकी जॉब से ज्यादा अर्न करके देने लगा तो उसने जॉब को क्विट कर दिया। तो ऐसा करके साहिल ने अपना रिस्क भी मिटिगेट कर लिया। और अगर आप भी साहिल की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो और फुल डेडिकेशन से काम करते हो तो आप भी जल्दी ही करोड़पति बन सकते हो, वो भी मोहित से काफी कम रिस्क लेके। तो दोस्तों अब फाइनली एक बोनस टिप। दोस्तों आप इन चारों यानी मोनिका, नीतीश, मोहित और साहिल में से किसी की तरह भी चाहे तो बनो, चलेगा, लेकिन कभी भी एक ऐसा पर्सन ना बनो जो हमेशा डिनाइल में रहता हो, जो हमेशा कहता हो कि आज ऐश कर लो कल किसने देखा, जिसने फ्यूचर के लिए पैसे सेव तो करना दूर की बात उल्टा डेट ले रखा हो, वो भी अपने शौक पूरे करने के लिए। इस तरह का इंसान आपको किसी भी सूरत में नहीं बनना है और ऐसे लोगों से एडवाइस लेने से भी परहेज करना है। एडवाइस उसी से लो जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, एंड ऑल्सो अपने फाइनेंशियल डिसीजन भी सोच समझ के लो। किसी भी दूसरे की बात सुन के किसी फालतू की स्कीम के चक्कर में ना पड़ो। ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे और कीमती समय बर्बाद करोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल का वन एंड ओनली मकसद है कि हम इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज स्प्रेड करें, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत आज से ही शुरू करो।